हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नरेशन और वॉइस रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है उससे रिलेटेड मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं एक ही सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी और एक्टिव से पैसिव में भी यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे डू आई हेल्प यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके। और इसे आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ओके। अब एक सेंटेंस आपको डायरेक्ट में मैं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेंटेंस आपका है सी सेड टू मी डू आई हेल्प यू। चूंकि दोनों इंट्रोगेटिव है, सबसे फर्स्ट रूल ध्यान रखेंगे, जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए, जब आप इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब ये इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा बल्कि वो असर्टिव में कन्वर्ट होगा। ये पहला रूल है, ध्यान रखिए। वैसे कंडीशन में आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि आपको एक्टिव से पैसिव के टाइम डू या डज यदि दिखता है तो आप इसे इज एम या फिर आर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। यदि आपको ये डिड में दिखता है तो आप इसे वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें, आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे या फिर आर यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि आपको यह देखना है कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आने वाला है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे जाने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि आई जो है यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आकर वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और मी यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? चूंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, आप उसे मी में कन्वर्ट कर देंगे, मी में कन्वर्ट कर देंगे। और ध्यान देंगे इस बात का कि आप इसे इंट्रोगेटिव में ही रहने दें, ठीक है, बाई के साथ। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया यू जो आपका है सब्जेक्ट के प्लेस पर हो या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, आप यू में ही रहने देंगे, यानी यू जो है यू ही रहेगा, ओके। और जैसा कि मैंने कहा डू जो है इज एम आर में कन्वर्ट होगा। अब एज दैट मीन्स आप सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि आप सब्जेक्ट के रूप में यू देख रहे हैं तो यू के साथ आप आर यूज करेंगे। यदि यहां पर आई होता तो एम होता, यदि ही सी इट होता तो वहां पर इज होता। तो पता है इज एम आर का यूज कहां करना है। तो अब आपको यू सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है, आप यहां पर क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, ओके। ये फर्स्ट रूल जो आपका था कि डू को इज एम आर में कन्वर्ट करना है लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ वर्ब को इसके थर्ड फॉर्म में आप यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के समय आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको इन दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आपको सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट करना है, ओके। आप यहां लिखेंगे सी और सेड टू जो है आपका आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया और यहां लिखेंगे मी, ओके। और जैसे ही आप यहां पर डू देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अब क्या करना है उस बात का विशेष ध्यान देंगे। जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब या जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यदि इससे आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव जो है या तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है या फिर WH वर्ड से बनता है, ओके। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या मैंने बताया था? इज एम आर से हो, वाज वर से हो, डू डज से हो, हैज हैव से हो, शैल विल से हो, एक्सेट्रा, ओके। लेकिन जैसे WH वर्ड की बात की जाए तो चाहे व्हाट से हो, वाई से हो, हु से हो, ओके, या हाउ से हो,
ओके, तो वैसे कंडीशन में यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यदि एक्सिलरी वर्ब इज एम आर, दैट मीन्स आपका एक्सिलरी वर्ब यानी इन सभी वर्ड्स से यदि शुरू हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर। लेकिन जैसे ही यदि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, वैसे कंडीशन में आप नो चेंज, आप उस वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, आप उसी वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर है? तो आप यहां देख रहे हो डू है, तो डू दैट मीन्स कि इस एक्सिलरी वर्ब वाले ग्रुप में आता है, तो उस कंडीशन में आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इफ। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है, किस टेंस का है, तो सब्जेक्ट के साथ आपको जब V1 दिखाई दे तो ये सिंपल प्रेजेंट है। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट। किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपको V2 दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अब वो असर्टिव में कन्वर्ट होगा। असर्टिव में कन्वर्ट करने के समय इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट में कौन दिख रहा है, आई दिख रहा है, तो आई जो आपका है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है किसको देखता है, सब्जेक्ट को देखता है, और सब्जेक्ट आपका कौन है, सी है। ध्यान देंगे, यहां पर आपको सब्जेक्ट दिखाई देता है और यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में यदि आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको यूज करना है, तो आपने यूज किया सी। ओके, आई को आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां से यूज किया, और साथ ही साथ वर्ब को उसके सेकंड फॉर्म में, तो हेल्प को उसके सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी हेल्प्ड, इफ सी हेल्प्ड। अब ध्यान दे रहे हैं, आपका ये जो पार्ट दिख रहा है और यू जो है आपका क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसको देखता है, ऑब्जेक्ट को देखता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट में मी है, तो जैसा कि आपको चूंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है, तो मी को आप मी में ही रहने दें। ओके, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने समय उस कंडीशन में इंट्रोगेटिव असर्टिव में चेंज होगा। फिर बता दूं आपको कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपका इंट्रोगेटिव असर्टिव में कन्वर्ट होगा। ये पहला रूल। जब भी आप डू, डज या डिड का यूज कर रहे हो, तो मैंने कहा था डू, डज या डू या डज को इज एंड आर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, और यदि डिड है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डू हो या डज हो, जितने भी एक्सिलरी वर्ब्स ऐसे यदि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, वैसे कंडीशन में आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा हो तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे, पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद जो रूल यहाँ पे मैंने आपको बताया है उसी रूल को आप फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।